दारियो फो इटली के प्रसिद्ध नाटककार, अभिनेता, निर्देशक और व्यंग्यकार थे। उन्हें 1997 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे अपने राजनीतिक व्यंग्य, हास्य और सत्ता विरोधी रंगमंच के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। दारियो फो का जन्म 24 मार्च 1926 को सान जन्नो, लोम्बार्डी, इटली में हुआ था। उनके पिता फिलिस फो रेलवे कर्मचारी और स्थानीय सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय व्यक्ति थे। उनकी माता पीना रोता थीं। बचपन में वे लोम्बार्डी के ग्रामीण क्षेत्र में पले बढ़े। स्थानीय लोककथाओं, मौखिक परंपराओं और ग्रामीण कलाकारों से उनका परिचय आगे चलकर उनके रंगमंच की शैली के लिए महत्वपूर्ण बना। फो ने एकेडेमिया दी बेल आर्टी दी ब्रेरा, मिलन में वास्तुकला की पढ़ाई की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी पढ़ाई बाधित हुई। युद्ध के बाद उन्होंने रंगमंच और मनोरंजन की दुनिया में प्रवेश किया। शुरुआत में फो ने छोटे हास्य कार्यक्रमों और रेडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखी। धीरे धीरे वे अभिनेता, लेखक और निर्देशक के रूप में प्रसिद्ध होने लगे। उनका रंगमंच पारंपरिक थिएटर से अलग था। वे लोकनाट्य, शारीरिक हास्य, व्यंग्य और राजनीतिक टिप्पणी को एक साथ जोड़ते थे। 1954 में दारियो फो ने अभिनेत्री फ्रैंका रेम से विवाह किया। दोनों ने मिलकर लंबे समय तक थिएटर में काम किया। उन्होंने 1959 में कंपगनिया दारियो फो फ्रैंका रेम की स्थापना की और बाद में ल कमूने नामक थिएटर समूह बनाया। फ्रैंका रेम स्वयं भी प्रसिद्ध अभिनेत्री, नाटककार और राजनीतिक कार्यकर्ता थीं। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में मिस्टर ओ बफो, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन एनार्किस्ट, कांट पे, वोंट पे, वी वोंट पे, वी वोंट पे, द पोप एंड द विच शामिल हैं। मिस्टर ओ बफो में उन्होंने मध्ययुगीन लोकनाट्य और धार्मिक प्रदर्शन की परंपराओं को आधुनिक राजनीतिक व्यंग्य के साथ जोड़ा। फो के नाटकों का मुख्य निशाना अक्सर राजनीतिक सत्ता, पुलिस, चर्च, पूंजीवाद और सामाजिक असमानता रहे। उनका मानना था कि हास्य और व्यंग्य सत्ता के खिलाफ अत्यंत शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। उनका नाटक एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन एनार्किस्ट पुलिस और राज्य सत्ता पर तीखा व्यंग्य है। फो के राजनीतिक विचारों के कारण उन्हें कई बार विरोध और सरकारी दबाव का सामना करना पड़ा। उनके कुछ कार्यक्रमों और नाटकों पर प्रतिबंध भी लगाए गए। उनकी पत्नी फ्रैंका रेम के साथ वे सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक अभियानों में भी सक्रिय रहे। 1997 में दारियो फो को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उन्हें उस साहित्यिक परंपरा के लिए सम्मानित किया जिसमें मध्ययुगीन जेस्टर की तरह सत्ता का मजाक उड़ाकर कमजोर और दबे हुए लोगों की आवाज को सामने लाया जाता है। उनका नोबेल प्राइज साहित्य और रंगमंच के बीच की सीमाओं को चुनौती देने वाला सम्मान भी माना गया। दारियो फो और फ्रैंका रेम का विवाह लंबे समय तक चला। उनका एक पुत्र याकोपो फो था, जो लेखक और राजनीतिक कार्यकर्ता बने। 13 अक्टूबर 2016 को मिलन, इटली में दारियो फो का निधन हुआ। वे 90 वर्ष के थे। दारियो फो की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि ये थी कि उन्होंने हास्य, लोकनाट्य और राजनीतिक व्यंग्य को मिलाकर ऐसा रंगमंच बनाया जो सत्ता की आलोचना करते हुए आम लोगों की आवाज बन गया। उनकी रचनाओं ने साबित किया कि गंभीर सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों को हास्य के माध्यम से भी बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।